हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आज के इस बेहद ही सीरियस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव और दिल्ली का जो सुल्तान है सुल्तान कंजरुद्दीन, उनके एक अद्भुत कनेक्शन के बारे में। जिस तरह से लालू यादव, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो बिहार के सीएम रहे और उनके सीएम रहते रहते बिहार में जंगल राज चला करता था, अपहरण हुआ करते थे, किसी को भी दिन दहाड़े मार दिया जाता था और लूटपाट तो ऐसी थी कि जानवरों के लिए जो चारा आया था उसको लालू यादव डकार गए। 300-400 करोड़ का चारा घोटाला, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि लालू यादव एंटी मोदी है, तो लालू यादव के 100 गुना माफ। इसलिए हमारे देश का जो विपक्षी मीडिया है और कुछ तथाकथित सच्चे पत्रकार जो है वो लालू यादव को मसीहा मसीहा बोलते फिरते हैं। अब लालू यादव ने जो कुछ करा, इतना सब कांड वगैरह करे, उसके बावजूद लालू यादव वीआईपी बने घूमते फिरते हैं। ये सब कुछ देखा अरविंद केजरीवाल नाम के एक सो कॉल्ड आम आदमी ने। ये जो सो कॉल्ड आम आदमी है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बिल्कुल लालू की ही तरह। तो केजरीवाल ने सोचा यार कि लालू ने जो कुछ करा है बिहार में, काहे ना केजरीवाल भी इस चीज को दिल्ली में इंप्लीमेंट करके दिखाए और इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो केजरीवाल, जिसकी बुद्धि वाकई में बहुत तेज थी, उसने आईआईटी क्रैक करी, 563 रैंक लेकर के आया, टाटा स्टील में नौकरी करी। फिर उसने सोचा अरे यार यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या करें जी, हमें कुछ बड़ा करना है जी। तो वो सरकारी नौकरी की कोशिश वगैरह करने लगता है, यूपीएससी वगैरह देता है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है इनकम टैक्स का। उसे सब पता चल जाता है कि यार ये जो बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, कैसे ये सिस्टम के जो लूप होल्स इनका फायदा उठाते हैं और अरबों करोड़ों रुपए अपनी जेब में रख करके पतली गली से निकल जाते हैं और वो पोजीशन हासिल कर लेते हैं कि बड़े से बड़े तुर्रम खान भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यही कुछ केजरीवाल ने सीखा, समझा, अच्छे से सारी चीजें समझ ली। उसके बाद उसने जो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी थी उसको भी लात मार दी और पहले एक्टिविस्ट का चोला। अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन और तमाम इस तरह के जो लोग हैं उनसे गठबंधन बनाया, फिर अन्ना हजारे को चूतिया बनाया और उसके बाद उसने दिल्ली की जनता को चूतिया बनाया कि हम जन लोकपाल जाएंगे जी। और ये सब कुछ केजरीवाल ने कैसे करा आपने सबने देखा। तो जैसे बिहार में पब्लिक मनी को लूट लिया था लालू ने, उसी तरह से दिल्ली में पब्लिक मनी को लूट लिया। ना सिर्फ पब्लिक मनी को लूट लिया बल्कि भाई साहब केजरीवाल ने तो लालू को भी कई करोड़ों मील पीछे छोड़ दिया है, झूठ बोलने के मामले में, मक्कारी के मामले में, करप्शन के मामले में और थूकने चाटने के मामले में। केजरीवाल ने जो जो बोला, जो जो क्लेम करे थे, देखो जी ये सब मिले हुए जी, ये सब भ्रष्ट है जी, हमें वोट दो जी, हमारी सरकार पावर में आएगी जी, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे जी, लालू को जेल भेजो, शरद पवार, सोनिया गांधी, आप बस हमें वोट दे दो जी, हमारी सरकार पावर में आते थे सबसे पहले 15 दिन में जन लोकपाल लाएंगे जी, लालू को जेल भेज देंगे, शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, सोनिया गांधी, अरे भाई जेल भेजो जी, पहले इस्तीफा लो, जेल भेजो, जांच होती रहेगी बाद में। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलने वाला खंजरवाल कैसे अपनी ही बातों से पलट गए। अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन सरकार में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में यह लिखा है कि जांच एजेंसी को यह सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत ली गई। यह प्रूव करना, यह साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कोई गवाह मौजूद नहीं होता। इसमें हमने कानून में यह लिखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी सरकार से कोई भी ऐसा काम करवाती है जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि गलत है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह काम जो है यह रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर करवाया गया। इसमें जांच एजेंसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि रिश्वत ली गई या रिश्वत दी गई। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये केजरीवाल जो पहले बड़े बड़े दावे करता था कि भैया पहले अरेस्ट करो, उनसे इस्तीफा लो, जांच वगैरह इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहेगी, लेकिन यही केजरीवाल अब अरे वही पहले जांच तो होने दो जी, अभी से आपने कैसे हमें करप्ट मान लिया, भ्रष्ट मान लिया जी।
लेकिन अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ बीते 10-12 सालों में आपने सबने देखा है कि जिस जिस को केजरीवाल ने गाली दी उसी से या तो माफ़ी मांग ली या फिर उसके वो गले लग गया। इसने केजरीवाल ने पंजाब इलेक्शन के टाइम पर जो मन में आया गडकरी के अगेंस्ट बोल दिया, जेटली के अगेंस्ट बोल दिया, फिर बाद में जाकर माफ़ी मांग ली। और ये केजरीवाल जिस सोनिया गांधी को जेल भेजना चाहता था उन्हीं के साथ अलायंस कर लेता है, जिस लालू को ये गाली दिया करता था उसी लालू से ये गले मिल जाता है, पावर ट्रांसफ़र कर लेता है करप्शन की। तो केजरीवाल की किस बात पर आप यकीन करें? जैसे बिहार में ये लालू यादव ने, वहाँ लालू जो है वो चारा डकार गया, यहाँ पर इसने केजरी ने शराब घोटाला या फिर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो गोलमाल या जो हेरफेर करा था इसने कोरोना के टाइम पर। कहने का मतलब है कि करप्शन में लालू को भर भर के टक्कर दी है सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार कंजरवाल ने, और बाहर बिठा दिया अपने पेरोल पर रवीश को, अजीत अंजुम को, पुण्य प्रसून वाजपेयी, वहाँ जर्मनी में जर्मन शेफर्ड को। और ये लोग पब्लिक को बरगलाते रहे, देखो जी पढ़ा लिखा IIT वाला है जी, मोदी तो चाय वाला है जी, मोदी क्या जानी जी, अरे भाई 15 लाख कैमरे लगवा देंगे। फिर बोले अरे हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, हमें 5 साल दे दो जी, हम यमुना का साफ कर देंगे जी, फिर हमने तो बोला ही नहीं था। इन शॉर्ट 100 झूठे मक्कार कमीने कपटी लोग मरे होंगे तब जाकर एक कंजरवाल पैदा होता है। और इस कंजरवाल को लोगों ने, स्पेशली दिल्ली के लोगों ने एक नहीं बार 2-2 बार सत्ता की चाबी सौंप दी है, पंजाब के लोगों ने भी। तो उन लोगों की बुद्धि पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है जो मतलब कंजरवाल जैसे लोगों की बातों में आ गए और अपना कटा चुके हैं। एक तरफ खुद को कट्टर ईमानदार बोलना और दूसरी तरफ करप्शन के स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाना, खुद को आम आदमी बोल रहा है, हमें क्या जरूरत है जी 2 कमरे से ज्यादा के मकान की, लेकिन 45 करोड़ 50 करोड़ का शीश महल बनवा लेना, ये काम सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। इन शॉर्ट ये केजरीवाल जो कि आया था बड़ी बड़ी बातें करके, भाई साहब इसने तो करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, खुद को कट्टर ईमानदार बोलता फिरता था। केजरीवाल के कई सारे पुराने वीडियोस हैं, आपने देखे होंगे कि भैया मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी पावर में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिन जिन बातों से तौबा करी थी केजरीवाल ने, वक्त के साथ केजरीवाल ने उन सारी बातों को साइड में कर दिया, थूक करके चाट लिया। और जिस तरह से कुमार विश्वास ने एक बात कही थी कि यार इस केजरीवाल का कनेक्शन खालिस्तानियों से है, और खालिस्तान का जो पुन्नू फुन्नू है उसने तो क्लेम भी कर दिया कि कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशन ली है केजरीवाल ने। केजरीवाल ने एक क्लेम भी करा था कि या तो वो पंजाब का CM बनेगा या खालिस्तान का PM बनेगा। और ये तो आप सबने देखा ही है, अभी रिसेंटली तो थोड़े टाइम पहले की तो बात है, इधर कुमार विश्वास ने केजरीवाल के खालिस्तानी कनेक्शन को एक्सपोज करा, उधर पंजाब में जैसे ही पावर में आता है केजरीवाल, पट से पंजाब पुलिस पहुंच जाती है कुमार विश्वास को अरेस्ट करने। मतलब केजरीवाल पावर में आए और उन लोगों को जिन्होंने केजरी को एक्सपोज करा या उसके खिलाफ बोला उन्हें अरेस्ट करवा सकता है केजरीवाल। तब ये ध्रुव राठी, अजीत अंजुम खड़े हो जाते हैं, अरे कुछ गलत करा होगा कुमार विश्वास ने तो पंजाब पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन केजरीवाल कभी गलत नहीं कर सकता। अगर केजरीवाल के ऊपर कुछ एक्शन होता, अरे मोदी तानाशाह डिक्टेटर, फिर जर्मनी से लेकर इंडियन जो स्लीपर सेल है खालिस्तान के, वो सब धड़ाधड़ वीडियो डालने लगते, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो आरफा खानम शेरवानी, चाहे ध्रुव राठी वगैरह या पुण्य प्रसून वाजपेयी। तो जैसे ये लालू के जंगल राज को डिफेंड करने के लिए मीडिया का एक पक्ष हमेशा खड़ा रहता था, वैसे ही केजरीवाल के हर ब्लंडर को या हर हगे को धोने के लिए, साफ करने के लिए, चाटने के लिए रवीश राठी एंड गैंग जो है वो खड़ा हो जाता है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, आपको एक चीज तो इस्टेब्लिश हो चुकी होगी अब तक कि लालू हो या केजरी हो या और इनके समर्थन में जितने लोग हैं, रवीश वगैरह या राहुल गांधी वगैरह, आप आयरनी देखिए, ये राहुल गांधी की जो पार्टी कांग्रेस, यही केजरीवाल को एक्सपोज करते हैं, उसके शराब घोटाले को एक्सपोज करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 MLAs ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। फिर यही राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं कि मोदी तानाशाह है, भाई केजरी को अरेस्ट करवा दिया। तो आप देखें कैसा गजब दोगलापन आपको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी और इनके चमचों का। एक चीज यहाँ पर और अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाती है, एक कनेक्शन के तौर पर लालू और इसके केजरी के बीच में, कि जब लालू जेल जाता है तो उसकी पत्नी को CM बना करके CM ऑफिस में बिठा देता है, ऑर्डर वगैरह पास करवाता रहता है। उसी तरह से केजरीवाल ने, अब वो चूंकि जेल जा चुका है तो उसकी बीवी यानी कि मिसेस केजरीवाल आ जाती है, और केजरीवाल जी की आत्मा जो है वो दिल्ली में है, शरीर जेल में है। मतलब नौटंकी में भी PhD कर रखी है भैया, राबड़ी वहाँ, यहाँ मिसेस केजरीवाल। मतलब आप देखें भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का कार्मिक कनेक्शन, या इसे हम बोलें
करप्शन वाला जो कनेक्शन है लालू केजरी और इनका जो ठगबंधन है इसमें अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है। क्या कहना है आपका इन दोनों का, ये जो कार्मिक कनेक्शन है, करप्शन वाला जो कनेक्शन है उसके बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ। फिलहाल अपना समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।